अष्टविनायक भगवान गणेश की पूजा के लिए यूं तो कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की पद्धति रही है कि बुधवार को ही अनायास ही भगवान गणपति की पूजा का रिवाज चल निकला। भगवान विनायक, अष्ट विनायक किसी भी दिन आप पर कृपा कर सकते हैं। भगवान गणपति के लिए बुधवार ही नियत नहीं है। कहीं-कहीं तो भगवान विनायक की पूजा के लिए मंगलवार को भी बड़े श्रद्धालुओं का मेला लगता है। हम आपको बता दें कि भगवान गणपति संकट मोचन है और सबसे पहले देवताओं में उन्हीं की पूजा का प्रावधान है। सनातन संस्कृति और हिंदू विधि विधान में भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है। शुभ अवसरों पर सबसे पहले भगवान गणपति को निमंत्रण के साथ ही कार्य की शुरुआत होती है। गणेश चतुर्थी पर भी जिस तरह से भगवान गणपति के लिए उनके चाहने वाले श्रद्धालुओं का मेला उमड़ता है, उससे भगवान गणपति के प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था का पता लगता है। आपदा प्रबंधन हो या फिर शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान गणपति के बिना संभव नहीं है। यूं भी भगवान गणपति का पौराणिक महत्व अपना अलग है। भगवान गणपति को भगवान शिव की संतान है और वो अपने शिव परिवार में सबसे अहम स्थान रखते हैं। न केवल शिव परिवार में अहम स्थान रखते, बल्कि यूं कहिए कि सनातन संस्कृति में उनके पहले और उनके बाद कोई कार्य होता ही नहीं है। उनके आराध्य देव की पूजा और उनके मंगल याचना के साथ ही सब कार्य सर्वशु संपन्न हो पाते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले भगवान गणपति को निमंत्रण और उनकी आराधना से कार्य की शुरुआत के तो अमंगल की आशंका नहीं रहती। यूं भी अमंगल का नाश करने वाले हैं भगवान गणपति। भगवान गणपति की पूजा का अपना प्रावधान है। भगवान गणपति की पूजा में सबसे अहम स्थान है दुर्वा का। भगवान गणपति को सबसे अगर कोई पसंद है तो वो है दुर्वा। दुर्वा और मोदक हो तो भगवान की पूजा सार्थक कहलाती है। अभी हाल ही में गई गणेश चतुर्थी पर भी लोगों ने मोदक का भोग लगाकर दुर्वा प्रदान कर भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और यही